सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोगों का। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, पति पत्नी आपसी लड़ाई में अपने बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल बर्बाद करके रख देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि पति पत्नी उनके बीच प्यार नहीं होता है तो भी वो साथ रहते हैं बच्चों के लिए, लेकिन जिन बच्चों के लिए वो साथ रहते हैं वो उन्हीं का फ्यूचर बर्बाद करके रख देते हैं। आपसी लड़ाई झगड़े में बच्चे ऐसे बर्बाद हो जाते हैं कि फिर वो लाइन पे फिर ट्रैक पे आते ही नहीं है। कभी पति पत्नी बच्चों के सामने ही तू मैं करते हैं, एक दूसरे पे दोषारोपण देते हैं, एक दूसरे की बुराइयां गिनाते हैं, बल्कि पास्ट भी अगर उनका कुछ है तो बच्चों के सामने ही एक दूसरे का पास्ट भी उजागर करेंगे। बच्चों के सामने अगर पति कभी कभी क्या करता है कि हाथ भी उठा देता है अपनी पत्नी पे, और पत्नी ये सब उससे बर्दाश्त नहीं होता है तो वो भी पति की बेइज्जती करती है। और ये सब बच्चा देख रहा होता है और देखता है तो खुद को काफ़ी हेल्पलेस महसूस करता है। वो सोचता है कि काश कि मैं कुछ कर पाता, काश कि ये सब रोक पाता, लेकिन वो रोक नहीं पाता है। डर के मारे वो बिल्कुल चुप रहता है। अगर माँ की गलती रहती है तो बच्चे थोड़ा माँ को समझा भी देते हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, कि मम्मी आपने ये गलत किया, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, पापा को ऐसे क्यों बोली, ऐसे क्यों बोली। लेकिन पिता को तो बच्चे कुछ बोल भी नहीं पाते, उनको नहीं समझा पाते कि आपने ये गलत किया। और इस तरह से बच्चे माता पिता से दूर रहने लगते हैं, उनके पास जाने से भी कतराते हैं, उनसे नफरत करने लगते हैं और मन ही मन वो चाहते हैं कि ये अलग हो जाएं, बल्कि ये अलग रहेंगे तो घर में शांति रहेगी। उनको लगता है कि ये बल्कि दूरी रहें। जैसे पापा कहीं बाहर गए हैं, उनको खुशी होती है कि काश कि अभी बहुत देर से आए, मैं सो जाऊं तो आए, क्योंकि जब आएंगे तब ये दोनों साथ रहते हैं तो लड़ाई झगड़ा करते हैं। इससे तो अच्छा इन लोगों का दूर ही रहना है। हर समय उनके दिमाग में यही सब चलते रहता है और शादी को लेकर के उनके मन में डर पैदा हो जाता है कि मैं बड़ा होऊंगा, चाहे मैं बड़ी होंगी तो मैं शादी नहीं करूंगी, शादी बहुत बुरी चीज़ है। और नफरत धीरे धीरे उनको इन सब चीज़ों से, रीति रिवाजों से, सब परंपरा से, संस्कृति से, सब चीज़ से उनको नफरत होने लगती है कि ये सब बना किस लिए है। जब यही सब करना है तो लोग साथ क्यों आते हैं, रिलेशनशिप में क्यों आते हैं, रिश्ता क्यों बनाते हैं जब लड़ाई झगड़ा ही करना है। तो इस तरह से क्या होता है कि उनका व्यवहार धीरे धीरे रूखा होने लगता है, सख्त होने लगता है सबके प्रति, माता पिता के प्रति, भाई बहनों के प्रति, घर में जितने सदस्य उनके प्रति, बल्कि बाहर वालों के साथ भी वो गलत व्यवहार करने लगते हैं। तो देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी पति पत्नी में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, जरूर होते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए कि किस लिमिट तक हमें करना है। और बच्चों के सामने तो खासकर, पीछे आप जितना अनलिमिटेड होइए, जो करना है वो करिए, लेकिन बच्चों के सामने आपको एक ध्यान रखना है कि इतने लिमिट में ही हमें लड़ाई झगड़े करने हैं। अगर पति पत्नी है, खासतौर से बच्चे ये चाहते हैं, खासतौर से अगर लड़का है तो, कि मम्मी थोड़ा पापा से दब करके रहे। एक मेंटालिटी बनी हुई है, बच्चा है तब भी, लेकिन वो बड़ा होकर वही पुरुष बनेगा। एक मेंटालिटी है कि औरत है तो थोड़ा सा दब के रहे। तो अगर पति कुछ बोल रहा है तो उस समय बच्चों के सामने थोड़ा सुन भी लिया करिए। जवाब देना बहुत ज़रूरी नहीं है। अकेले में जब बच्चा कहीं चला जाए, चाहे अपने रूम में है, तब उसको अपने पति को समझाइए कि आपने बच्चों के सामने क्यों बोला है, देखिए इसका क्या प्रभाव है। आप समझा सकते हैं इस बात को। तो धीरे धीरे चीज़ों को, अगर मान लीजिए पति का स्वभाव अच्छा नहीं है, रूखा है, गलत व्यवहार है, तो आप धीरे धीरे उनको समझा सकते हैं कि देखिए तो कोई भी है, पुरुष भी अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आप बच्चों को लेकर के समझाएंगे कि देखिए इस पे गलत प्रभाव पड़ रहा है, आप मत बोलिए ऐसे। चाहे पति ही है, अगर पत्नी बदतमीजी कर रही है, तू मैं कर रही है, उल्टे सीधे जवाब दे रही है बच्चों के सामने, तो पति भी समझा सकता है कि देखो ये हमारे ही बच्चे हैं, कल को ये सब भी यही करेंगे, हमारे साथ भी कर सकते हैं, अपनी पत्नी के साथ कर सकते हैं, किसी और के साथ करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम तो माता पिता है ना। लेकिन आपका लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपका साथ रहना मुश्किल है, एक साथ आप रह नहीं पा रहे। उससे अच्छा तो आप अलग हो जाइए, एक इज्जत से आप अलग होके रहिए। उससे ठीक बच्चे को भी बड़ा होगा तो वो समझ जाएगा, क्योंकि अभी छोटा है, वो इन चीज़ों को समझने के लिए काबिल नहीं है, उसका दिमाग इतना परिपक्व नहीं हुआ है। लेकिन वो बड़ा होगा, धीरे धीरे रिश्तों को समझेगा कि हाँ किस वजह से पति पत्नी साथ रहते हैं, कि क्या वजह होती है तो नहीं रहते हैं, और बच्चों की वजह से ही साथ रह रहे हैं। तो पति पत्नी बन के सोचिए ही मत, सिर्फ आप माँ बाप बन के ही सोचिए, सिर्फ अपने बच्चे का फ्यूचर सोचिए। आप अपने ईगो को
कुछ टाइम के लिए, कुछ सालों के लिए साइड में रख लीजिए। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, समझने लायक होगा, तब उसको अपनी प्रॉब्लम आप समझा सकते हैं, तो शायद वो समझ जाए। लेकिन अभी कुछ पल के लिए आप सिर्फ माता ही पिता बन करके सोचिए। आपका तो जो होना है हो गया है, लेकिन आगे का सोचिए, फ्यूचर का सोचिए, अपने आने वाली पीढ़ी का सोचिए कि आगे क्या होगा। अगर आप बच्चे के लिए ही कम से कम रिश्ता को निभाएंगे, रिश्तों को समझेंगे, टाइम देंगे, तो बच्चा जब बड़ा होगा उसे पता चलेगा कि मेरे माँ बाप में अनबन थी, इतनी प्रॉब्लम थी, इतनी समस्याएं थी, फिर भी वो लोग मेरे लिए एक साथ रहे, मुझे पाले पोसे, माँ बाप बन के रहे। तो बच्चा आप पे गर्व करेगा, आप पे प्राउड करेगा। तो उम्मीद है मेरी वीडियो से आपको थोड़ी भी सीख मिली होगी, थोड़ा भी आपको कुछ अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।